हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनिंदर सिंह। आप देख रहे हैं समर क्लासेस दी सक्सेस पॉइंट, जिसमें आपको हम मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट करवाएंगे। जिस प्रकार आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट करवाएंगे हैं, उसी प्रकार मैथ्स के नेक्स्ट जो ट्रिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, बेसिक मैथ्स ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1 के ऊपर। ट्रिक नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है कि जिस प्रकार आपने लास्ट ट्रिक्स के अंदर वर्ग का यूज किया है, उसी प्रकार ट्रिक नंबर 1 के अंदर भी आपको वर्ग याद होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार 22 इंटू 26 22 इंटू 26 का गुना करना है, तो किस प्रकार करेंगे 22 इंटू 26 का गुना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला तो जो आपको पता ही है, उसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं। नई चीज क्या है ट्रिक्स के अंदर, तो रूल क्या है, रूल समझ लीजिए। सबसे पहले तो 22 और 26 के अंदर कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 23, 24, 25 और 26, 4 का डिफरेंस है। तो चलिए आपको क्या लिखना है, 22 के आगे 23 और उसके बाद 24, 25। ठीक है, तो इनके बीच वाली संख्या कौन सी आ गई, 24। 24 की वर्ग कितनी होती है, 576। और ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। 22 इंटू 26 करना है तो आपने क्या करना है, उस 22 से आगे वाली संख्या गिनने ली है। 23, 24, 25, 26 से पहले और 22 से बाद। ठीक है, तो 23, 24, 25, इन तीनों में बीच वाली संख्या 24 है। 24 का वर्ग निकाला 576, और जितना 22 और 26 में डिफरेंस है उतना ही माइनस कर देंगे भाई। कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर आ जाएगा 572। यही 22 को 26 से गुना करने के बाद प्राप्त होगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार 22 इंटू 26 को गुना करना है। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और कर सकते हो, जैसे 12 इंटू 16 करना है। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो बीच वाली संख्या 12 के बाद 13, 14, 15, मतलब 12 और 16 के बीच जो जो संख्या आ रही है उनको लिख लेना है, 13, 14, 15। और इन तीनों संख्याओं के बीच में संख्या कौन सी है, 14। 14 की वर्ग होती है 196, 196 होती है। तो एक रूल और ध्यान रखना है कि 12 और 16 के अंदर डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो आप 4 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 16 को गुणा करने के बाद। चलिए ट्रिक नंबर 2 के ऊपर अब बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2 के अंदर क्या रूल है। चलिए ट्रिक नंबर 2, तो इसमें आपको ध्यान रखना है आई एक्स आई, इस फॉर्मूले को अपनाना है। इस फॉर्मूले को किस के अंदर अपनाना है, किस प्रकार आपको गुना करने के अंदर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपको करना है 32 इंटू 33 का गुना करना है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि 32 का वर्ग करके उसके अंदर 32 ही ऐड कर देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है जो मैंने आपको लास्ट बताया था, 32 का वर्ग करके उसके अंदर 32 जोड़ देंगे, या फिर 33 का वर्ग करके उसमें से 33 घटा देंगे। छोटी संख्या का वर्ग करके छोटी संख्या जोड़ देंगे, या फिर बड़ी संख्या का वर्ग निकाल के उसमें से बड़ी संख्या माइनस कर देंगे। एक इस प्रकार का भी फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको 32 इंटू 33 को या फिर अदर किसी भी संख्या को गुना करना है, तो किस प्रकार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, आई एक्स आई, इस साइड से आपको या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, स्टेट क्रॉस स्टेट। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, स्टेट 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद 3 तिया, क्रॉस के अंदर क्या चलना है आपको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6,
टोटल हो गया 15। आपकी हंसल कितनी बच गई? 1। अब वापिस स्ट्रेट, 3 तिया 9, 9 और 1 10। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 32 इंटू 33 को गुणा करने के बाद। ऐसे ही एक ट्रिक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 22 को करना है आपने 18 से गुना करना है मान लीजिए, तो किस प्रकार करेंगे? सेम IXI या फिर स्टेट क्रॉस स्टेट, 8 दूनी 16, हंसिल बच गई 1। अब क्रॉस के अंदर 8 दूनी 16, 1 दुओ 2, कितना हो गया अभी? 19। 16 और 2 18 और 1 19, हंसल बच गई 1। 1 को 2 से गुना करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? क्रॉस के अंदर स्टेट के अंदर 2। ये आ गया आपका 22 को 18 से गुना करने के बाद प्राप्त आंसर। आई होप आपको ट्रिक नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। ट्रिक नंबर 1 और 2 बिल्कुल सॉरी थोड़ी अलग तो है दोनों ट्रिक्स, लेकिन इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट किस प्रकार फॉर्मूले को यूज करना है। सबसे पहले स्ट्रेट, फिर क्रॉस और उसके बाद फिर स्ट्रेट। ठीक है, आई होप ट्रिक नंबर 2 आपको समझ में आ गई होगी भाई। चलिए ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है? सेम जैसे आपने ट्रिक नंबर 2 के अंदर IXI या फिर स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट यूज किया था, उसी की तर्ज पर है। ये संख्या 3 है, 3 संख्याओं को 3 संख्याओं से 3 डिजिट को 3 डिजिट से गुना करना है। उसके अंदर 2 डिजिट थे। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले आपको इधर से स्टार्ट करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक ही तरीके के 5 क्वेश्चन है मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से ये स्ट्रेट क्रॉस स्टार क्रॉस स्ट्रेट अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक ही तरीके का क्वेश्चन 5 बार लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट 2 दूनी 4, आंसर मैं यहां लिख रहा हूं और यहां भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है? क्रॉस, क्रॉस के अंदर 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, आंसर आ गया 10, हंसिल बच गई 1। ठीक है, तो याद रखना है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट उसके बाद क्रॉस, उसके बाद आपने करना है स्टार। तो स्टार के अंदर देखिए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 तिये 6, टोटल हो गया 25, हंसिल आ गई 2 प्लस। अब बात करते हैं 4 की, क्रॉस। यहां से स्टार्ट करना है, चाहे इधर से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 तिये सॉरी 2 छिक 12, 3 तिया 9, टोटल हो गया 11 और 12 23, हंसिल बच गई 2। अब लास्ट स्ट्रेट, 3 छिक 18, 18 और 2 20, ये आ गया आपका आंसर। 632 को 322 से गुना करने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये ट्रिक कि किस प्रकार आपको करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 2 दूनी 4 स्ट्रेट, उसके बाद क्रॉस के अंदर, उसके बाद स्टार, उसके बाद फिर क्रॉस में और उसके बाद फिर लास्ट स्ट्रेट। आई होप आपको ट्रिक नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गई होगी भी। चलिए ट्रिक नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने एक जगह थोड़ी सी गलती की है, उस चीज़ को आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्रॉस लगाना है भाई, मैं क्रॉस लगाना भूल गया। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्रॉस ही है भाई। मैंने सिंगल क्रॉस तो बोल तो दिया, लेकिन मैंने लगाया नहीं।
तो आई होप आपको ये तीनों ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी भाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।